नीतीश कुमार के 3 बड़े ऐलान और 3.5 करोड़ वोट का हो गया इंतजाम। चुनाव से पहले ही पलटा माहौल। डिप्टी सीएम को क्यों गले लगाने लगे नीतीश? तस्वीर वायरल हुई तो तेजस्वी को क्यों चुभी? सुनिए अंदर की बात। बिहार के हर लड़का लड़की होंगे ग्रेजुएट, किसानों की बढ़ेगी आय, 2025 में होगा खेल, अब तेजस्वी जाएंगे जेल। नीतीश के 3 बड़े ऐलान से समूचे बिहार की सियासत में घमासान मचा दिया है। यूँ तो नीतीश कुमार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए, लेकिन 3 ऐसे ऐलान रहे जिससे 3.5 करोड़ वोट का इंतजाम नीतीश कुमार ने बड़े ही शानदार तरीके से कर लिया है। बिहार चुनाव में करीब 5-6 महीने ही वक्त बचा है। ऐसे में नीतीश कुमार के इस बजट को विपक्ष चुनावी बजट भी कह रहा है, पर सच्चाई यह भी है कि जनता के लिए इस बजट में जितने ऐलान हुए उसे सुनकर विपक्ष अभी से हताश हो गया। तेजस्वी यादव को लगता है कि अभी से ही हार मान चुके हैं, तभी तो कहने लगे अगर बोलना ही है तो 5 लाख करोड़ के बजट का ऐलान कर देते। पलायन और महंगाई को लेकर इसमें कुछ नहीं है, इतना रुपया आएगा कहां से ये भी पता नहीं। पर इनके पिता लालू यादव ने पलायन और महंगाई को लेकर क्या किया, इस पर तेजस्वी नहीं बोलते। शायद वो भूल जाते हैं कि इनके ही पिता के राज में बिहार से डरकर पलायन बढ़ा। आज नीतीश कुमार बिहार को इस स्तर पर खड़ा कर चुके हैं जहां दिल्ली से करीब 4 गुना बजट बड़ा पेश हो रहा है। पर्यटन से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्र में सुधार हो रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रिकॉर्ड 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें कई ऐसे ऐलान हुए जिसे सुनकर बजट भाषण खत्म होते ही नीतीश ने सम्राट चौधरी को गले लगा ली, जिसे देखकर तेजस्वी को इस बात की जलन जरूर हुई होगी कि एक तरफ उनके पिता को बिहार को बर्बाद करने के लिए जाना जाने लगा, वहीं कभी उनके भी करीबी रहे सम्राट चौधरी विकास पुरुष नीतीश के साथ जातीय विकास के भागीदार बन गए, शाबाशी के हकदार बन गए। जो बजट सम्राट चौधरी ने पेश किया उसमें शिक्षा विभाग को 60,964 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़, गृह विभाग को 17,831 करोड़, ग्रामीण विकास को 16,093 करोड़ और ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए मिले। किसानों के लिए हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज और अरहर, मूंग, उड़द दाल को MSP पर खरीदने का ऐलान किया गया ताकि किसानों की आय बढ़े। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा बड़ा ऐलान महिला को लेकर किया। साल 2005 में पहली बार सत्ता में आते ही जो नीतीश कुमार लड़कियों को साइकिल बंटवाते, छात्रवृत्ति और पोशाक योजना चलाते, वही नीतीश कुमार अब महिलाओं के लिए पिंक बस, कन्या विवाह योजना, मंडप और महिला हाट के निर्माण का ऐलान करते हैं। ये तीनों ऐलान इतने बड़े हैं कि इनके धरातल में उतरते लाखों करोड़ों महिलाओं के किस्मत बदल जाएगी। पिंक बस प्लान के तहत राज्य के बड़े शहरों में महिलाओं के लिए स्पेशल बस चलाई जाएगी, जिसके ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सस्ते सफर का आनंद मिल सके। जबकि कन्या विवाह मंडप योजना के तहत हर पंचायत में गरीब लड़कियों के विवाह के लिए मंडप बनवाए जाएंगे, कुछ मदद भी दी जाएगी। इसके संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में होगी। इसके अलावा पटना में महिला हाट में विकसित किया जाएगा ताकि महिलाओं को व्यापार में सुविधा हो। इसके लिए वेंडिंग जोन चुने जाएंगे ताकि महिलाओं का योगदान बढ़े। अगर महिलाएं व्यापार करेंगी तो उन्हें बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा, तो प्रदेश की तरक्की अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि आज भी महिलाएं गाँव में बाहर निकलने में डरती है। जंगल राज का खौफ लोगों के दिमाग में आज भी कायम है। जबकि बिहार पुलिस को नीतीश कुमार की तरफ से सख्त आदेश है कि आरोपी चाहे कितना भी रसूखदार हो, अगर उसने गलती की तो उसे थाने ले जाओ, मुकदमा लिखो, कानून के मुताबिक सजा दिलाओ। जिसका असर है बिहार की छवि धीरे धीरे बदल रही है। पर ये बात विरोधियों को रास नहीं आ रही। उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर बिहार की जनता जाति पात से उठकर विकास की मुद्दे पर वोट करने लगे तो हमारी सियासत का क्या होगा। 2025 के चुनाव में हो सकता है नीतीश कोई नई मिसाल भी पेश कर दे और तब तेजस्वी के सामने पुराने आरोपों में जेल जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।